साइप्रस, सीरिया, लेबनान। तुर्की, साइप्रस, सीरिया, लेबनान। तुर्की, साइप्रस, सीरिया, लेबनान। 4 को याद हुआ? तुर्की, साइप्रस, सीरिया, लेबनान। तुर्की, साइप्रस, सीरिया। बोलेगा कि फिर पिटाएगा तो बोलता काहे नहीं है? तुर्की, साइप्रस, सीरिया, लेबनान। तुर्की, साइप्रस, सीरिया, लेबनान। तुर्की। अब यहां देखिए थोड़ा ध्यान से, यहां पर 2 देश है, इसका नाम है इजराइल। इजराइल के अंदर में कौन है? पैलेस्टाइन, जिसको फलस्तीन बोलते हैं। तो इजराइल फलस्तीन, इजराइल फलस्तीन, इजराइल फलस्तीन। बोलो, तुर्की, साइप्रस, सीरिया, लेबनान। इजराइल फिलिस्तीन, इजराइल फलस्तीन, इजराइल फिलिस्तीन। 6 याद हो गया आपको? फिर से बोलिए, तुर्की, साइप्रस, सीरिया, लेबनान, इजराइल, फलस्तीन। तुर्की, साइप्रस, सीरिया, लेबनान, इजराइल, फलस्तीन। इजराइल। ये जॉर्डन है, इसका नाम क्या है? जॉर्डन का आकार देखिएगा आप तो एकदम पिस्तौल के तरह दिखेगा आप। जॉर्डन एकदम गन के तरह है, ये देखिए। नहीं है? जॉर्डन गन। तो जॉर्डन, मिस्र। जॉर्डन, मिस्र। मिस्र का सिनाई प्रायद्वीप याद है? ये पूरा क्या था? मिस्र। ये वाला कौन सा पेनिनसुला? सिनाई। किसका हिस्सा? मिस्र का। तो तुर्की, साइप्रस, सीरिया, लेबनान, इजराइल, फिलिस्तीन, जॉर्डन, मिस्र। जॉर्डन, मिस्र, जॉर्डन, मिस्र। हम फिर से बोल रहे हैं, आप बोलिए पहले। तुर्की, साइप्रस, साइप्रस के बगल में सीरिया, सीरिया के नीचे लेबनान, लेबनान। फिर यहां बोलो इजराइल, इजराइल। और साथे में कौन है? फलस्तीन। फिर क्या है नीचे? जॉर्डन। थोड़ा अंदर है जॉर्डन, क्योंकि इजराइल ही सीमा बना लेता समुद्र से। जॉर्डन अंदर है, इसलिए अंदर मार दिए जॉर्डन। अब बगल में मिस्र। मिस्र का कौन सा पेनिनसुला? सिनाई, सिनाई वाला हिस्सा। तो तुर्की, साइप्रस, सीरिया, लेबनान, इजराइल, फिलिस्तीन, जॉर्डन, मिस्र। जॉर्डन, मिस्र, जॉर्डन। बोलिए तो, तुर्की, साइप्रस, सीरिया, लेबनान, इजराइल, फिलिस्तीन, जॉर्डन, मिस्र। जॉर्डन, मिस्र। क्या आप इसमें भर सकते हैं? देखते हैं क्या क्या भर सकते हो। पहले तो ये बताओ कि इसका नाम क्या है? सर, अजरबैजान। नाम क्या है? जॉर्जिया, आर्मेनिया। ये वाला अजरबैजान का हिस्सा है, नहीं याद है? अजरबैजान का हिस्सा नेक्सेवियन, याद है? तुर्की, इस्तांबुल, साइप्रस, सीरिया, लेबनान, इजराइल, फिलिस्तीन, जॉर्डन, मिस्र। जॉर्डन, मिस्र। भर पा रहे हैं? तो ठीक है। अगर भर पाए तो इसका मतलब है कि ठीक समझ रहे हैं। अब हम इधर लाते हैं। बोलो जल्दी, इसका नाम क्या है? कैस्पियन सागर। नालायक, ये कैस्पियन सागर है। इसका नाम अजरबैजान। इसका नाम आर्मेनिया। फिर बोलो, जॉर्जिया। ये काला सागर, ये तुर्की। साइप्रस यहां, साइप्रस, सीरिया, लेबनान, इजराइल, फिलिस्तीन, जॉर्डन, मिस्र। जॉर्डन। तो लिखिए इतना, कहा गया? लिखिए, तुर्की, साइप्रस, सीरिया, लेबनान, इजराइल, फलस्तीन, जॉर्डन। मिस्र तो एशिया का हिस्सा है नहीं, वो तो अफ्रीका में है ना, बस सिनाई वाला हिस्सा है। तो एशिया में देश थोड़े है मिस्र, राजधानी कहां से पड़े?
लिखते भी चलिए आप, तो तुर्की की राजधानी क्या है आप जानते हैं? पहले लिख लीजिए फिर राजधानी लिखते हैं। चलिए पहले राजधानी लिखिए। तुर्की का राजधानी क्या है? अंकारा। साइप्रस, निकोशिया, निकोशिया, सीरिया, दमिश्क, दमिश्क, इसको अंग्रेजी में दमिश्कस कहते हैं, हिंदी में दमिश्क ही चलता है। लेबनान का बेरूत, बेरूत। इजराइल की राजधानी जेरूसलम, जेरूसलेम या जेरूसलम। फलस्तीन का, फलस्तीन की रामल्ला। जॉर्डन का राजधानी अम्मान, अम्मान। और सिनाई तो कोई देश है नहीं, तो राजधानी कहां से होगा? इतना बात याद रखना। तुर्की, साइप्रस, सीरिया, लेबनान, लेबनान। लेबनान, तुर्की, साइप्रस, सीरिया, लेबनान, इजराइल, फलस्तीन, जॉर्डन, मिस्र। इसके बारे में पढ़ना होगा हम लोग को। आप ये बताइए, अभी तुरंत बताए थे, आपको क्या बताए थे? यहां देखिए, अगर आपको दिख रहा हो तो, नहीं तो हम दिखाते हैं। सामने देखिए, देखो लेबनान न्यूज में है, क्योंकि लेबनान ने विरोध किया था गाजा पट्टी में विरोध मार करने का। तो आपको ध्यान में समझना, यही लेबनान है। देश का नाम क्या है? लेबनान। लेबनान की सबसे लंबी नदी है, हालांकि नदी पढ़ेंगे कल हम लोग अलग से, लेकिन यहां दिख गया तो हम बता देते हैं। लेबनान की सबसे लंबी नदी है लितानी रिवर, लितानी नदी। तो लेबनान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? लितानी, लितानी नदी। लेबनान की राजधानी है बेरूत, बेरूत इसकी राजधानी है। लेबनान में बेरूत राजधानी के बगल में एक पहाड़ है, सबसे ऊंचा पहाड़ है लेबनान का, जिसको कहते हैं माउंट बेरूत, माउंट लेबनान सर। ये पहाड़ का नाम क्या है? माउंट लेबनान। खैर पहाड़ वहाड़ तो हम लोग अलग से पढ़ेंगे, कल पढ़ लेंगे। अभी ये देखिए, लेबनान का ये जो नदी है, इसका नाम क्या है? लितानी नदी। लितानी नदी के दक्षिण में एक जगह है टायरे। नाम क्या है? टायरे। सर टायरे क्यों पढ़ा रहे? टायरे बड़ा इंपॉर्टेंट जगह है, क्योंकि टायरे पर ही अभी इजराइल ने हमला कर दिया था और टायरे बर्बाद कर दिया। तो लेबनान का ये वाला जो जगह देख रहे हो, अभी पूरा बर्बाद हो गया, क्योंकि इजराइल के विरुद्ध बोला था। इजराइल और लेबनान के बीच में एक रेखा, नीचे कौन है? इजराइल। तो इजराइल और लेबनान के नीचे एक रेखा, नाम क्या है? यह सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ब्लू लाइन किन दो देशों के बीच सीमा रेखा का निर्धारण करती है? आंसर क्या होगा? इजराइल और लेबनान के बीच में सीमा है, तो इसी दोनों के बीच सीमा को ब्लू लाइन बोलते हैं।
कल पढ़ाएंगे भाई, लेबनान में लातनी रिवर, लतानी रिवर, लेकिन अभी नहीं पढ़ना। ब्लू लाइन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछ लेगा ब्लू लाइन किसके किसके बीच सीमा बनाता है, लेबनान और इजराइल के बीच। अभी ब्लू लाइन के ठीक ऊपर और लतानी रिवर के नीचे वाला जो हिस्सा टायरे, बर्बाद कर दिया इजराइल अभी मार के उसको। अब कोई काम का है ना टायरे। थोड़ा सा इजराइल आपको देखना चाहिए, और हम चाहेंगे कि थोड़ा ये साइप्रस है, ये तुर्की है, ये सीरिया है, ये बोले कौन है, साइप्रस। साइप्रस की राजधानी क्या है, निकोशिया। इतना वो घिचले है कौन, तुर्की। ये वाला दिक्कत वाली बात। अब थोड़ा सा एक चीज हम बताना चाहेंगे आपको इजराइल के बारे में। ये देखिए, यही इजराइल है, थोड़ा ध्यान से समझिए। अच्छा पहले ये बताओ कि इजराइल के बगल में कौन सा देश है, आपको याद है, तुर्की, साइप्रस, सीरिया, लेबनान, इजराइल, फिलिस्तीन उसी में है। बगल में कौन है, जॉर्डन। बगल में कौन है, जॉर्डन। ये देखिए यही जॉर्डन है, यहां लिखा हुआ भी है ऐसे, जॉर्डन। और ये कौन सा देश है, ये इजराइल। अब जरा गौर से देखिए, इजराइल और जॉर्डन के बीच में एक समुंदर है, एक्चुअल में समुंदर नहीं झील है, और इस झील का नाम है डेड सी, मृत सागर। देखो एक बार में कंफ्यूजन दूर कर लो, इजराइल से ज्यादा कुछ टेंशन नहीं, बहुत एकदम टेंशन दे दिया है कि ये हो, कुछ नहीं, आपके दिमाग में आना चाहिए। यहां देखिए, ये जो नीचे देख रहे हो ना, ये लाल सागर है। आपको लाल सागर याद है, नहीं याद है तुमको, तुमको याद ही नहीं आ रहा। हम ये कह रहे हैं कि ऐसे इंडिया था, ऐसे ईरान गए थे, और फिर यहां पर ऐसे ऐसे बनाए थे, याद आ रहा है। और इसी का नाम कौन सा सागर है, लाल सागर। वही लाल सागर जो देख रहे हो नीचे। तो आपसे पूछेगा लाल सागर से सीमा साझा करता है तो इजिप्ट, सिनाई प्रायद्वीप, जॉर्डन और इजराइल। इजराइल इधर मारपीट के लिया है हिस्सा। लाल सागर से तीनों का सीमा साझा करता है, इजिप्ट, इजराइल, जॉर्डन। तो इजराइल का सीमा लाल सागर से टच होता है कि नहीं, होता है। इजराइल का सीमा मृत सागर से टच होता है कि नहीं, होता है। सर मृत सागर तो इधर था, इतना को तो ये जो हिस्सा देख रहे हो ना, ये वाला हिस्सा, यही फिलिस्तीन है। ये एक्चुअल में इसको फिलिस्तीन नहीं बोलना चाहिए, इसका नाम है वेस्ट बैंक। ये वेस्ट बैंक है, और ये जो देखो हिस्सा, इसी का नाम क्या है, गाजा स्ट्रिप, गाजा पट्टी। तो वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी, यहां अरब निवासी रहते थे, ये पूरा अरब क्षेत्र है। हालांकि रहते तो पूरे में अरब थे, लेकिन बेच दिया इजराइल वाला को सब अपना जमीन। फिर इजराइल वाला कब्जा कर लिया कि मेरा ही है, तो बेच के तुम दोबारा थोड़ी खरीद पाओगे। तो अंग्रेजों ने बसाया, खैर सेकेंड वर्ल्ड वॉर से कहानी जुड़ती है। अभी बस ये समझिए, यहां अरब निवासी हैं, यहां अरब निवासी हैं, इन दोनों, हालांकि अरब निवासी यहां भी रहते हैं, लेकिन वो हिस्सा नहीं है, बता रहे हैं। ये अरब निवासी, ये अरब निवासी, ये दोनों अरब निवासी अपने आप को कहते हैं हम फलस्तीनियन है, पैलेस्टीनियन। यानी इन दोनों को मिला देंगे तो फलस्तीन बनेगा। गाजा स्ट्रिप और वेस्ट बैंक दोनों को मिला देंगे क्या बनेगा, फलस्तीन या पैलेस्टाइन। यहां ध्यान दीजिए, ऊपर भी अरब निवासी रहते हैं, ये वाला ऊपर भी अरब निवासी रहते हैं, ये सीरिया का हिस्सा है, इजराइल उस पर कब्जा किए हुए। आप समझिए कि ये बहुत मजेदार बात है कि सीरिया लड़ाई कर रहा है, इजराइल भी लड़ाई कर रहा है, दोनों का सेना 10 किलोमीटर की दूरी पर है, 10 क्या 4 किलोमीटर की दूरी पर है, 4 पर। इधर सीरिया है और इधर इजराइल है। और याद रखिए कि सीरिया का जो तोप गोला बारूद था वो 3 किलोमीटर तक जाता था, इजराइल का 18 किलोमीटर तक जाता था। क्या दिन चीज, 1 घंटा में खत्म हो गया, और कब्जा फिर कर लिए। इसको कहते हैं गोलान हाइट्स, गोलन ऊंचाई, गोलन हाइट्स, पहाड़ टाइप का है। तो गोलन हाइट पर भी इजराइल का कब्जा है, याद रखिएगा, ये भी इजराइल का है। गोलन हाइट पर कब्जा करने का एक जरूरी बात यह था कि यहां पर एक झील है, झील बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसका नाम है किनेरेट लेक, किनेरेट झील, नाम क्या है, किनेरेट झील। तो किनेरेट झील पर कब्जा करने के लिए इजराइल ने सीरिया पे हमला किया और गोलन हाइट्स तक कब्जा कर लिया। गोलन हाइट का सबसे ऊंचा जो बिंदु है माउंट हरमन,
वो इजराइल का है। वो कल पढ़ाएंगे हम आपको पहाड़ पर्वत, अभी बस ये समझिए कि इधर गोलन हाइट सीरिया का है, लेकिन कब्जा किसका है? इजराइल का। वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी मिला के क्या बनता है? पैलेस्टाइन या फलस्तीन। ध्यान समझिए, लेकिन इससे काला सागर पर जो पूरा कब्जा है वो फलस्तीन का नहीं है। आप मुझे, सॉरी, कौन सा सागर है? मृत सागर। आप समझिए, मृत सागर पर तीनों देश का अधिकार होना चाहिए, इजराइल, फलस्तीन और जॉर्डन। लेकिन सिर्फ जॉर्डन बोल रहा है, सिर्फ इजराइल का है। हालांकि जॉर्डन को भी है इतना वाला क्षेत्र, ये वाला जॉर्डन को दे दिया, इस पर पूरा ऑपरेशन इजराइल करता है। और मृत सागर बहुत इंपॉर्टेंट, मृत सागर क्यों नाम है? क्योंकि यहाँ के पानी में, यहां से बेसिकली क्या होता है कि इधर से एक नदी आती है, जॉर्डन रिवर। नदी का नाम क्या है? जॉर्डन। जॉर्डन से निकलती है जॉर्डन नदी, बालू होके गुजरती है, डेजर्ट होके, मरुस्थल होके। तो मरुस्थल होके जैसे लूनी नदी आती है, तो याद करो लूनी नदी का पानी कैसा होता है? नमकीन। यहां भी पानी नमकीन होता है। इतना ज्यादा नमक मृत सागर में आ गया कि आदमी डूबता भी नहीं। मृत सागर में कोई नहीं डूबता है, बैठेंगे तो तैरने लग जाएंगे, बहुत ज्यादा लवणीय पानी है। तो अपना ऑपरेशन भी करता है, नमक भी निकालता है, अलग अलग चीज भी निकालता है। आर्मी का जो आपका क्या कहते हैं, नेवी का जो कौन होता है जी, एक्सरसाइज, वो सब भी यहाँ कर लेते हैं, नेवी का एक्सरसाइज भी कर लेते हैं। यहां तक कि यहाँ टूरिस्ट स्थल भी इजराइल बनाए हुए। जॉर्डन और इजराइल का काला मृत सागर से सीमा टच होता है। फलस्तीन नहीं बोलना, फलस्तीन का एको रत्ती अधिकार इस पर नहीं। ये देखिए फलस्तीन के अंदर, यहां देखो फलस्तीन अगर सीधा सीधे बना तो इतना हो, लेकिन नहीं, यहां पर है जेरूसलम। हाँ, क्रिश्चियन, ईसाई, ईसाई, इस्लाम और ज्यूस, इजराइल में ज्यूस लोग रहते हैं, यहूदी, और तीनों के लिए पवित्र है। लेकिन जेरूसलम पर अधिकार किसका है? इजराइल पर। ये याद रखना, जेरूसलम पर इजराइल का अधिकार है। जेरूसलम इसकी राजधानी भी है। ई बेचारे की राजधानी रामल्ला है। आप ध्यान से सुन लीजिए, इजराइल का सबसे बड़ा बंदरगाह हैफा है। आप कई बार सुने होंगे कि हैफा पे अभी डोनाल्ड ट्रंप उतर रहे हैं, तो सबसे बड़ा बंदरगाह हैफा। इजराइल का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? हैफा। दूसरा नंबर है तेल अवीव। दूसरा नंबर क्या है? तेल अवीव। ये सबका न्यूज में खूब नाम सुनोगे, हैफा और तेल अवीव, हैफा और तेल अवीव। गाजा स्ट्रिप को तो मार के खत्म कर दिया अब लगभग, अभी कह रहा है कि और निपटा ही देंगे तब सही होगा। गाजा स्ट्रिप ये क्या है दोस्तों? सिनाई पेनिनसुला किसका? मिस्र का। इजराइल समझ में आ रहा है? इधर देखिए और अच्छा समझ में आएगा। ये वाला राज्य का नाम है जेरूसलम, और यहां है जेरूसलम जिसका बात आप जानते हैं। इसी के ठीक खोपड़ी बैठाया है रामल्ला, यही रामल्ला है। और आपको याद है रामल्ला किसकी राजधानी? फलस्तीन। बेचारा यहां से पिटा तो उधर राजधानी बनाया हुआ। यहां से पूरा था गाजा स्ट्रिप, पूरा गाजा स्ट्रिप था, अब हटा दिया, और अब गाजा स्ट्रिप मात्र बचा इतना। वहां पर क्रॉसिंग बनाया है इजराइल की, गाजा जाओगे तो हमसे पूछ के जाओ, क्रॉसिंग है। नीचे अगर आपको मिस्र जाना है तो भी इजराइल से पूछना हो, और अगर इधर जाना है तो पूछना ही पड़ेगा। दोनों क्रॉसिंग का नाम अगर कुछ याद रहता, ये वाला नहीं याद रहता एरेज बॉर्डर, तो कोई दिक्कत नहीं, रफात याद होना चाहिए। रफात बॉर्डर गाजा से डायरेक्ट मिस्र जाता था। तो जब गाजा पे इजराइल ने मार किया तो मिस्र रफात बॉर्डर खोल दिया था। इजराइल बोला बंद करो, कोई बाहर नहीं जाना चाहिए, बच्चा बूढ़ा औरत कोई नहीं, सबको निपटा देंगे, बंद कर दिया। बताओ समुद्र में कूदोगे? जाओगे कहां? इन्हें से तोड़ रहा, इधर बंद है बॉर्डर, सीमा, रफात बॉर्डर बंद है, रफात क्रॉसिंग बंद है, तो जाओगे कहां? समुद्र में कूदो, नहीं तो मरो। तो आदमी मर रहा है, यही कहानी है। अच्छा, शुरुआत हालांकि यही किया था, लेकिन इसका मतलब ये सब थोड़े शुरू किया। अरे कुछ लोग होते हैं आतंकवादी, उन्होंने मार दिया तो कहा कि आप सबको निपटा ही दे। ये देखिए रफात क्रॉसिंग गाजा और मिस्र के बीच, जबकि ये भूल भी सकते हैं एरेज क्रॉसिंग है ये गाजा और इजराइल के बीच। हम क्या क्या बोले। इस जगह का नाम तेल अवीव है। यहां पर आपको हम बताएं हैफा है। यहाँ क्या है? हैफा। ये गोलान हाइट्स है जो सीरिया से इजराइल छीन लिया है। ये किनेरेत झील है। ये काला सागर, सॉरी, मृत सागर है। ये भी क्या है? मृत सागर। लाल सागर से तीनों का सीमा टचता है, जॉर्डन, इजराइल, मिस्र, जॉर्डन, इजराइल, मिस्र। जो बात बोले हैं एक बार बढ़िया से देख लीजिए, आपको समझ में आ जाना चाहिए। आप थोड़ा, क्योंकि उसमें बहुत क्लियर नहीं था, इसमें क्लियर है। आप, ये आपका भूमध्य सागर,
ये आपका इजिप्ट, सिनाई पेनिनसुला। ये क्या है? जॉर्डन। यहां सीरिया। तो सीरिया से मार के लपेट दिया गोलान हाइट्स। क्या नाम है? गोलान हाइट्स, सीरिया से ले लिया। सर बॉर्डर एकदम डॉटेड डॉटेड, हाँ डॉटेड डॉटेड का, कि अभी संक्रमण क्षेत्र है ना, कौन किधर कौन चला जाएगा, किसमें आ जाएगा कुछ नहीं पता। लेबनान को भी मार के तोड़ दिया। याद करिए ये वाला हिस्सा था टाइरे, याद है, लतानी रिवर के नीचे, और उसको भी लपेट दिया है। इसको तो बेचारा को ठंडा ही दिया है। वेस्ट बैंक, ये तो लड़ता ही नहीं है, बोलता गाजे को मारो हमको छोड़ दो। तो गाजा को ही मारता है, इसको नहीं कुछ कर रहा, याद रखना, ये ठीक ठाक है। वेस्ट बैंक और गाजा, वेस्ट बैंक और गाजा दोनों मिला देंगे तो क्या कहलाएगा? फलस्तीन। राजधानी रामल्ला। इजराइल, ये कौन सा सागर? मृत सागर। ये कौन सा? मृत सागर। ये कौन सा? लाल सागर। दिमाग में आ रहा है? आर्मिस्टाइज लाइन का मतलब होता है अभी यहां पर शांति है, लेकिन कोई किधर जाएगा तो मार हो जाए। आर्मिस्टाइज लाइन इसे कहते हैं। इसमें आप क्लियर क्लियर समझ पाएंगे, इसका फोटो ले लीजिए, बात खत्म, जितना पढ़ा है बस वही है। अच्छा एक चीज और समझिए, यहां पर जो देख रहे हो यही गाजा स्ट्रिप, पूरा गाजा स्ट्रिप था दोस्तों, यहां मार के तोड़ दिया। इतने को है। यही क्रॉसिंग का नाम बोलो क्या है? रफात। यही रफात क्रॉसिंग है, रफाह क्रॉसिंग बोलते हैं। और एरेज क्रॉसिंग है। इधर तो आप जान ही रहे, ये गाजा सिटी है। गाजा सिटी में आतंकवादी नहीं थे, गाजा सिटी। और ये खान यूनुस जगह है। ये इसलिए बोलते क्योंकि अभी न्यूज में है गाजा सिटी, खान यूनुस सबको तोड़ता है। अब इसमें आप देख सकते हैं नो गो एरिया, जहां जहां लाल है उधर कोई जा नहीं सकता है। नो गो एरिया जो ई वाला देख रहे हो, यहाँ अर्बन एरिया, यहाँ मतलब शहरी लोग रहते हैं। ये बॉर्डर तो आप देख ही लिए। हाई रिस्क जोन, ये वाला हाई रिस्क है, अपना रिस्क पर, इधर तो जा ही ना सकते हो, ये हाई रिस्क है। और इधर अर्बन एरिया है, हालांकि अर्बन एरिया पहले ये सब है, लेकिन अब इस पिटा गया ये सब। गाजा सिटी सबसे इंपॉर्टेंट है, आप लिखेंगे नीचे लिखिए, इजराइल, फलस्तीन। फलस्तीन में 2 पॉइंट लिख लेंगे। एक है आपका गाजा पट्टी, गाजा पट्टी बाद में लिखना, वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी। ऐसे बना लीजिए, ऐसे आप बना लेंगे तो ज्यादा सही हो जाएगा। ये इजराइल हो गया। अब इसमें सब कुछ क्लियर हो जाए। अब आप क्लियर समझ रहे हैं, ये वाला बताओ एरिया क्या कहलाता है? वेस्ट बैंक, थोड़ा गलत बना दी। इसका नाम है जेरूसलम। इधर बात करें तो जॉर्डन है, ऊपर बात करें तो सीरिया है ना, सीरिया जी। यहां कौन सा हाइट है? गोलान हाइट्स। गुल्लन नहीं, गोलान। गोलान हाइट्स, गोलान हाइट्स है। अगर हम और बात करें आपसे, तो यहां पर आपको ध्यान रखना है, टायरेनी लेको अलग पढ़ा देंगे हम, घबराना नहीं। यहां पर एक जगह है, सॉरी, यहां हाइफा, हाइफा बंदरगाह है, क्या है? हाँ हाइफा पोर्ट है। और एक यहां भी बंदरगाह है, इसका नाम क्या है? तेल अवीव। पोर्ट है, बंदरगाह। नीचे अगर बोले तो मिस्र है। यहां कौन सा सागर है? तीनों का सीमा टच होता है, लाल सागर। थोड़ा सा लाल सागर में है, बस थोड़ा सा। बाकी लाल सागर तो सिनाई पेनिनसुला के इधर है, जिसमें आप सुएज नहर जाते थे, वो लाल सागर तो ऐसे जाता है।
थोड़ा सा लेकिन वो लिए हुए लाल सागर में हिस्सा, और यहां थोड़ा सा आप लगा देंगे तो आपका गाजा पट्टी क्लियर हो जाएगा। ये गाजा पट्टी, गाजा पट्टी में दो जगह अगर याद रहता है तो अच्छी बात है, क्योंकि वहां, हाँ कौन कौन सा बोलो, खान यूनुस और गाजा सिटी, गाजा सिटी, गाजा सिटी, खान यूनुस। और यहाँ एक काला सागर बनाना, सॉरी कौन सा सागर है जी, मृत सागर, यहाँ छूट गया थोड़ा सा हमको बनाना। मृत सागर, तो मृत सागर से इजराइल और जॉर्डन मारेंगे, उसके अंदर में है नहीं। और रामल्ला बना दीजिए उसका राजधानी, फिलिस्तीन की राजधानी क्या है, रामल्ला। रामल्ला, इजराइल की राजधानी जेरूसलम। बस लास्ट 7-8 देश और देखना है, खत्म हो जाए। हो गया इतना। यहां एक चीज बताना हम भूल गए, आपको याद रखना है, थोड़ा सा लिख लीजिए, इसके पास में ही लिख लीजिए, आप अलग से लिख लो, यहाँ स्टार लगा के, कि गाजा से मिस्र जाना है, बोलो रफाह या रफात, आपको क्रॉसिंग पास करना, गाजा, और ऐसे लिख लीजिए नीचे मिस्र, क्रॉसिंग का नाम क्या है, रफाह। गाजा इजराइल वाला एरिज क्रॉसिंग लेकिन पूछता नहीं, बहुत पूछेगा क्या, कोई कामे का क्रॉसिंग नहीं, उधर कोई जयवे नहीं करता, जाता इधर है। आप देखिए ना क्रॉसिंग, अगर ध्यान से देखेंगे तो इधर की बात करें तो इधर तो ब्लॉकेज लगल, तो लाले है, कोई जा नहीं सकता, इधरे से जा सकते हैं। अभी भी आपको गाजा पार करना है तो मिस्र से जाना पड़े। तो तुर्की, साइप्रस, सीरिया, लेबनान, इजराइल, फलस्तीन, जॉर्डन, मिस्र, यहां तक याद किया। तुर्की, साइप्रस, सीरिया, लेबनान, इजराइल, फलस्तीन, जॉर्डन, मिस्र, जॉर्डन और मिस्र। जॉर्डन की राजधानी अम्मान, जॉर्डन की राजधानी अम्मान। बस 5 मिनट और खत्म हो जाए। अब आप छोटा सा एरिया पढ़ेंगे, बस ये वाला एरिया देखो, ये सब खत्म हो गया, सीरिया, लेबनान, इजराइल, फिलिस्तीन सब पढ़ ली। अब यहाँ वाला हिस्सा वो बचा हुआ है, थोड़ा सा इसको देख लेंगे। ध्यान दीजिए, सबसे बड़ा कौन यहाँ देख रहे हैं, सऊदी अरब। इस प्रायद्वीप को, प्रायद्वीप किसको कहते हैं, जो 3 ओर से जमीन से घिरा है, 3 ओर से पानी से घिरा, 1 2 3। एक तरफ आप लाल सागर देख रहे हैं, नीचे अरब सागर, और इधर फारस की खाड़ी, पर्शियन गल्फ या फारस की खाड़ी। तो फारस की खाड़ी, अरब सागर, लाल सागर, इसलिए इसको बोलते हैं अरब का प्रायद्वीप, अरेबियन पेनिनसुला। क्या बोलेंगे इसको, अरब का प्रायद्वीप, अरेबियन पेनिनसुला। इस अरब के प्रायद्वीप में सबसे बड़ा जो आप यहां देख रहे हैं, इसका नाम सऊदी अरब। ये कौन सा देश है, सऊदी अरब। तो सऊदी अरब, सऊदी अरब में 2-3 बात याद रखना है। सऊदी अरब में सबसे बड़ा जो बंदरगाह भी है और हवाई अड्डा भी है, जेद्दा। क्या नाम है इसका, जेद्दा। जेद्दा के ठीक बगल में मक्का है, और इससे थोड़ा दूर मेदीना है या मदीना है। तो जेद्दा, मक्का, मदीना, जबकि सऊदी अरब की राजधानी रियाद है। राजधानी अलग है, सऊदी अरब की राजधानी क्या है, रियाद। तो उम्मीद है कि आपको 4 चीज याद हुआ, जेद्दा, मक्का, मदीना, रियाद। इतने को इंपॉर्टेंट और कुछ है नहीं, जेद्दा, मक्का, मदीना, रियाद, जेद्दा, मक्का, मदीना, रियाद। देश का नाम सऊदी अरब, राजधानी क्या है, रियाद। सऊदी अरब से नीचे चलेंगे तो ये वाला जो आप कंट्री देख रहे हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट देश, इसका नाम क्या है, यमन। इजराइल जब इसको पीट रहा है तो सबसे ज्यादा टेंशन में यही है, यमन भी गर्दा उड़ाए हुए। यमन तो देश नहीं, यमन के अंदर एक आतंकवादी संगठन है जिसका नाम है हौती। नाम क्या है, अंग्रेजी में हूती बोलते हैं, HOUTI, हौती। ये हौती संगठन बार बार मार कर रहा है इधर। हौती संगठन को समर्थन दे रहा ईरान कि तुम हमसे हथियार लो, उसको पीटो। ईरान को समर्थन दे रहा रूस कि तुम काय घबरा रहा है, हम है, तेरा अलग चल रहा है। और इसको समर्थन अमेरिका दे रहा कि गर्दा उड़ा तो सबको ठीक कर देंगे। तो एक्चुअल में लड़ाई रूस और अमेरिका के बीच में।
अब देख लीजिए, ये इसको सपोर्ट, वो उसको, वो उसको, वो उसको। बता कौन पिटाएगा? गाजा को मार के धर धर के फाड़ दिया। गाजा तो फटवे किया है, हौती को भी बर्बाद कर दिया। हौती भी नहीं बचा, ईरान हल्ला कर रहा है, खबरदार उसको कुछ नहीं करना। अमेरिका आके बम मार दिया। याद है तुमको, भोरे भोर बम मारा था अभी पिछले, आके बम मार दिया। बस शांति से रहो, ताकत इधर भी। रूस को पूछा कि प्लीज कुछ करिए, रूस का अभी यूक्रेन में उलझे हुए, हल्ला नहीं, बाद में होगा। कहानी बस रूस हमेशा यही करता है, चला देगा। फर्स्ट वर्ल्ड वार देखा ना, बस रूस चढ़ा देता है, बाकी कुछ नहीं। अमेरिका तो साथ दे देता है। नाम बोलो क्या है? सऊदी अरब के बाद यमन। यमन की राजधानी सना। यमन की राजधानी सना। यमन में एक बड़ा इंपॉर्टेंट है अदन, ये बंदरगाह है इसका, अदन पोर्ट है इसका, याद रखना, क्योंकि अदन के नीचे अदन की खाड़ी है। अदन के नीचे क्या है? अदन की खाड़ी, तो इंपॉर्टेंट याद रखना होगा आपको। गल्फ ऑफ अदन, अदन के नीचे। और आपको याद करवाए हैं, लाल सागर और अदन की खाड़ी को जोड़ता है बाब अल मंदेब। बाब अल मंदेब, जिसको याद ही नहीं हो कैसे पढ़ोगे बताओ ना। लाल सागर और अदन की खाड़ी जोड़ता है बाब अल मंदेब। सना के नीचे कौन है? अदन। तो यमन की राजधानी अदन। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखना होगा कि अरब सागर में यमन का एक द्वीप है जिसका नाम है सोकोत्रा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, सोकोत्रा द्वीप। सोकोत्रा द्वीप अरब सागर में यमन का है, और यमन किसी को अभी तक सैन्य अड्डा के रूप में नहीं दिया। चीन इसको पैसा दे रहा है, सैन्य अड्डा। रूस का रहा है मेरा सैन्य अड्डा, अमेरिका का रहा है मेरा। इंडिया वाला भी चुप है। इंडिया भी जाके कहना चाहिए कि मेरा सैन्य अड्डा दे दो, यहाँ इंडिया है। बताओ, अगर कोई और देश इधर आता है तो किसको तकलीफ होगा? इंडिया। यही नहीं, ये आप समझते हैं कि अफ्रीका है, और जिसका यहाँ है उसका सोमालिया वाला डाकू भी कुछ नहीं कर सकता है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, सोकोत्रा द्वीप किसका है? यमन का। तो यमन के बारे में 4 चीज आप पढ़े। यमन में कौन सा आतंकवादी संगठन? हौती। यमन की राजधानी साना। यमन में सबसे नीचे बंदरगाह अदन, बंदरगाह का नाम अदन। अदन के नीचे अदन की खाड़ी। अदन की खाड़ी में यमन का एक द्वीप सोकोत्रा। हालांकि अदन की खाड़ी नहीं बोलना चाहिए, अरब सागर में कौन सा द्वीप है? अरब प्रायद्वीप के नीचे जो सागर, उसका नाम अरब सागर। तो अरब सागर में सोकोत्रा द्वीप यमन का है। सोकोत्रा द्वीप यमन, सोकोत्रा यमन। याद करो, सऊदी अरब का बंदरगाह कौन सा था? जेद्दा। सऊदी अरब का हवाई अड्डा कौन था? जेद्दा। जेद्दा से कहां जाते थे? मक्का। मक्का से मदीना, अब मदीना से रियाद। सऊदी अरब की राजधानी रियाद। यमन की राजधानी सना। यमन का सबसे बड़ा बंदरगाह अदन। अदन के नीचे कौन सी खाड़ी? अदन की खाड़ी। सोकोत्रा द्वीप किसका? यमन का। और सोकोत्रा द्वीप किस सागर में? अरब सागर। सोकोत्रा द्वीप अरब सागर। यमन पढ़ लिए आप। यमन के बाद आइए इधर ओमान। यहाँ क्या है? ओमान। ओमान का रिश्ता भारत सरकार से बहुत बढ़िया। ओमान का रिश्ता भारत से बहुत अच्छा, आज से नहीं हमेशा से रहा। हैदराबाद के जो निजाम थे, उनकी बेटी का शादी ओमान के प्रिंस से हुआ, उसी समय से संबंध मजबूत है। और आज भी ओमान का रिश्ता भारत से। तो भारत का नेवी का शिप अक्सर ओमान जाता रहेगा। अगर आपका कोई दोस्त एसएसआर में है, नेवी में, नेवी में 2 होता है, एसएसआर डबल ए। एसएसआर में है तो तुम उसको पूछोगे तो सप्ताह में पहुंच जाता है यमन, ओमान, यानी कि घूमने के लिए। अपना बंदरगाह पर रहेगा, पार्टी उटी करके चला जाता है ओमान। ओमान की राजधानी है मस्कट। ओमान की राजधानी मस्कट। ध्यान दीजिए, ओमान के ऊपर एक खाड़ी है जिसका नाम है ओमान की खाड़ी, गल्फ ऑफ ओमान। तो देखो, अदन के नीचे अदन की खाड़ी, ओमान के ऊपर ओमान की खाड़ी, ओमान की खाड़ी। ये कौन सा देश है दोस्तों? ओमान। ओमान। ओमान का भी अरब सागर में एक द्वीप है जिसका नाम है मशीरा द्वीप। क्या नाम है? मशीरा। सोकोत्रा किसका है? यमन। मशीरा किसका है? ओमान। तो मशीरा द्वीप किसका है? ओमान का। ये है ओमान। ओमान क्लियर हुआ इतना? बोलो ना यार। ओमान अगर आपका क्लियर है तो पहले आप इसमें भरिए कौन कौन पढ़े आप। ये तुर्की था, साइप्रस, बोलो ना यार, सीरिया, लेबनान, इजराइल, फलस्तीन, जॉर्डन, मिस्र, सऊदी अरब, यमन, ओमान। सोकोत्रा किसका? यमन का। मसीरा किसका? कौन सी खाड़ी? ओमान की खाड़ी। कौन सी खाड़ी? अदन की खाड़ी। तो इतना लिखा जाए, उसके बाद थोड़ा सा 4 को बचता है और कुछ नहीं। हाँ लिखिए, यही कर देते। कोई दिक्कत है नहीं। यमन, ओमान, ओमान के ऊपर, और यहां एक द्वीप मसीरा, ये वाला का नाम यमन। और याद करिए, इसको छोटा ही करके लिख देते, यमन। यहां है बंदरगाह अदन। बंदरगाह का नाम क्या है? अदन। अदन पोर्ट है, एडन, ADEN। और यहां पर जो खाड़ी है इसका नाम अदन की खाड़ी। और आपको याद है इधर सागर चल रहा है, लाल सागर, याद है ना?
अच्छा, लाल सागर और अदन की खाड़ी को जोड़ने के लिए, बहुत बढ़िया, तब तो तेज हो। बाब अल मंदेब, बाब अल मंदेब, ये जल संधि है। बाब अल मंदेब जल संधि, ये अदन की खाड़ी है, ये ओमान की खाड़ी है। सब ये सब खाड़ी किस सागर का? अरब सागर का, या अरब सागर, अरब के नीचे अरब सागर। और ध्यान रखना है कि अदन यहां पर एक सोकोत्रा द्वीप है, सोकोत्रा द्वीप यमन का है। और मशीरा द्वीप ओमान का है। ओमान की राजधानी यहीं पे है मस्कट, और यमन की राजधानी यहां पर है सना। तो राजधानी अब कहां लिखे हम? यहां लिख देते हैं सना और मस्कट। ये वाला है सऊदी अरब। आपको याद होगा यहां पर एक जद्दा बंदरगाह था, या जेद्दा पोर्ट बोलते हैं। और जेद्दा पोर्ट का मतलब हवाई अड्डा भी है ये। बगल में आएंगे तो मक्का, यहां आएंगे तो मदीना और रियाद। रियाद राजधानी है, इसको ऐसे कर दिए राजधानी, ये राजधानी है, ये राजधानी। इतनी सी बात, जल्दी करिए। इतना भी याद रखेंगे तो बहुत हो। लिखिए। अब थोड़ा सा इसमें और ध्यान रखना है कि ये जो आप हिस्सा देख रहे हैं, यहां पे भी हल्का ओमान है, ये भी ध्यान रखना। ओमान हल्का ऊपर भी है, तो हम दिखाते हैं। ये देखिए, इसमें आप क्लियर देख पाएंगे सऊदी अरब। सऊदी अरब में क्या है? जेद्दा, जेद्दा के बाद मक्का, तैफ भी वही, लेकिन अभी कोई जरूरत नहीं, कोई आपको धर्म का शिक्षा नहीं। मदीना, और यहाँ क्या है? रियाद, ये राजधानी है सऊदी अरब, रियाद। इसके नीचे आते हैं तो सना यमन के है, अदन यमन का है, और ओमान का राजधानी मस्कट, ये भी हिस्सा ओमान का है, ये वाला। सर ये हिस्सा नहीं दिख रहा, दूसरे में दिखाते हैं, इसमें आपको दिखेगा ज्यादा क्लियर। ये देखिए, अब आपको क्लियर दिख रहा होगा। अब थोड़ा ध्यान से देखिए, ये ओमान